आप लोगों का स्वागत है। मैं अनुज कुमार आप लोगों को ऑल इंडिया कोटा 15% के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ऑल इंडिया कोटा 15% एमबीबीएस बीडीएस में जो एडमिशन होता है, मतलब इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एमबीबीएस या बीडीएस कॉलेज हैं, तो इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज है, चाहे एमबीबीएस हो बीडीएस हो, ये जितने भी एमबीबीएस बीडीएस मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट, उन सभी मेडिकल कॉलेज में जितने भी सीट्स हैं ओवरऑल, उन सभी सीट्स का 15% जो सीट्स होते हैं ऑल इंडिया कोटा 15% में एडमिशन कराया जाता है, जो कि एमसीसी कराता है, अभी चल ही रहा है। और ऑल इंडिया कोटा 15% में ओनली 2 राउंड होते हैं ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। और फ्रेंड, जो सेकेंड राउंड में जो वैकेंट सीट बच जाते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट सरेंडर कर देते हैं और जैसे कुछ सीट बच भी जाते हैं, उन सभी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में कर दिया जाता है। जिस स्टेट में जितने सीट्स वैकेंट होते हैं उन सभी स्टेट्स को दे दिए जाते हैं, ताकि स्टेट कोटा से काउंसलिंग कराया जा सके। तो आप भी ने ऑल इंडिया कोटा 15% को समझ लिया। अब फ्रेंड, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी के रिगार्डिंग जो सेकेंड राउंड में वैकेंट सीट बच जाते हैं स्टेट कोटा से जो काउंसलिंग होता है, इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया गया है। और ये रिट पिटीशन होना बहुत जरूरी था। और यह जो पिटीशन है दिवाकर चौधरी ने डाला है, जो कि एडवोकेट है, मिथु जैन है। अब मैं आप लोगों को कंप्लीट इसके रिलेटेड समझाने वाला हूँ। और यह जो रिट पिटीशन दायर किया गया है फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट इसको आदेश कर देता है, लगभग ऑल इंडिया कोटा 15% से सभी कैटेगरी में और मोस्टली जनरल और ओबीसी में 1500 से 2000 रैंक और डाउन चला जाएगा। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जनरल ओबीसी से भी ज्यादा रैंक डाउन जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये जो पिटीशन दायर किया गया है एमसीसी के अगेंस्ट दायर किया गया है। और रिट पिटीशन में ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स को हाई मार्क्स आने के बावजूद उनको ऑल इंडिया कोटा से सीट्स नहीं मिल पाता है। और इसका रीजन बताया गया है, फॉल्ट एमसीसी को दिखाया गया है इस पिटीशन में। अब क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि एमसीसी जो सीट्स अलॉटमेंट करता है, सेकंड राउंड के बाद जो सीट्स वैकेंट बच जाता है उन सभी सीट्स को स्टेट को ट्रांसफर कर देता है एमसीसी। मतलब जिस स्टेट में जितना वैकेंट सीट रह जाता है ऑल इंडिया 15% से, उसी स्टेट को दे देता है, ताकि स्टेट कोटा से काउंसलिंग कराया जा सके। अब इसी के अगेंस्ट ये रिट पिटीशन दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो सीट्स ऑल इंडिया कोटा को दिया गया है, तो सभी सीट्स पे एमसीसी एडमिशन ले। और फ्रेंड, जो ये रिट पिटीशन दिया गया है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं और मुझे लगता है कि आप सभी को भी सपोर्ट करना चाहिए। अब आप सभी को मैं रीजन बताता हूं सपोर्ट करने का। देखिए फ्रेंड, मैं एक एग्जांपल लेता हूं इस बार 2020 का। जैसे आप लोगों को पता है कि ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड का, जैसे आप लोगों को कटअप मैंने बताया है, आप लोगों को पता है। और राजस्थान स्टेट से मैं कंपेयर करता हूं, ऑल इंडिया कोटा 15% फर्स्ट राउंड और राजस्थान स्टेट 85% फर्स्ट राउंड। इन दोनों का जो कट ऑफ है, ऑल इंडिया कोटा 15% से ज्यादा कट ऑफ रहा फर्स्ट राउंड राजस्थान का। अब देखिए फ्रेंड, अगर ऑल इंडिया कोटा से 15-20 सीट्स अगर राजस्थान स्टेट को भेज दिया जाता है, ऑल इंडिया कोटा में अगर एडमिशन नहीं होता है, तो राजस्थान का तो ऑलरेडी कट ऑफ बहुत हाई है। और अगर सपोज कि 10-15 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में जो बच जाते हैं राजस्थान स्टेट का, अगर स्टेट को भेज दिए जाते हैं, ऑलरेडी उस स्टेट का कट ऑफ हाई है। अगर 10-15 सीट चले जाने से कट ऑफ तो बहुत डाउन नहीं जाएगा, लेकिन अगर वही सीट ऑल इंडिया 15% से अगर काउंसलिंग होता है, तो फ्रेंड शायद उसी राजस्थान स्टेट के 10 सीट्स में से हो सकते हैं 5 से 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया 15% से मिल सकता है कॉलेज। लेकिन अगर वही सीट स्टेट को भेज दिया जाएगा, तो शायद उन्हीं स्टूडेंट्स को स्टेट से कॉलेज नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि स्टेट का तो कट ऑफ ऑलरेडी हाई है। ये तो एक पहला रीजन हो गया। और दूसरा रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड, क्या है कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स में किसी स्टेट में कॉलेज बहुत ज़्यादा है,
किसी स्टेट में कॉलेज कम है, यानी किसी स्टेट में 2500 MBBS सीट्स हैं, वहीं किसी स्टेट में 2000 है, किसी में 1500, किसी में 1000, किसी में 500, किसी में 200 ऐसे कॉलेज हैं। तो फ्रेंड एक बात मुझे आप सब भी बताएं, अगर ऑल इंडिया कोटा से अगर काउंसलिंग होता है तो जिस स्टेट में कम सीट्स हैं, सपोज 300 सीट्स है टोटल, लेकिन वहां स्टूडेंट्स का संख्या ज्यादा है, तो उस स्टेट का जो स्टूडेंट्स हैं अगर अच्छा मार्क्स है तो उन स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज तो मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो सीट भी लिमिट हो जाएंगे और स्टूडेंट्स भी लिमिट में एडमिशन होगा। और फ्रेंड एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, 2016 में यह केस एक बार रिट पिटीशन दायर किया गया था महाराष्ट्र के रिगार्डिंग कि सरेंडर सीट जो महाराष्ट्र को भेजा गया था ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन कराने को लेकर। और मैं आप लोगों को बता दूं ये जो रिट पिटीशन था स्टूडेंट्स के फेवर में गया था और जो महाराष्ट्र स्टेट का सरेंडर सीट था ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लिया गया था, क्योंकि जो सही है वो सही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो रिट पिटीशन दायर किया गया है स्टूडेंट्स के फेवर में जाएगा और जो भी सेकेंड राउंड के बाद जो वैकेंसीज बच जाते हैं स्टेट को भेजा जाएगा, शायद स्टेट को नहीं भेजा जाए, ऑल इंडिया कोटा से ही वो काउंसलिंग हो। और मैं फिर बता दूं आप लोगों को, अगर ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग कराया जाता है तो जनरल ओबीसी 1500 से 2000 रैंक और डाउन जाएगा और SC ST PWD जो रैंक है इससे भी डाउन जा सकता है। फ्रेंड मुझे आप जो भी अपना राय दें कि एक बात जरा सा आप जो भी सोचेंगे, ऑल इंडिया कोटा से MBBS का भी सीट्स वैकेंट रह जाता है, ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। स्टूडेंट्स को इतने हाईएस्ट मार्क्स आने के बावजूद भी अगर ऑल इंडिया कोटा 15% MBBS BDS का सीट्स वैकेंट रह जाते हैं, ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी लापरवाही है। तो फ्रेंड इसका एक ही रीजन है, गवर्नमेंट है या MCC। ये जो मुद्दा है ऑल इंडिया कोटा 15% का, इस पे गवर्नमेंट या MCC सीरियस नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं वो जरूर क्वेश्चन करेंगे कि भैया स्टेट को जो सीट मिल जाता है तो स्टेट को फायदा हो गया, लेकिन फ्रेंड नहीं, अगर 10-15 सीट स्टेट को मिल जाता है ये आप इससे खुश ना हो, आप जोड़ें, अगर यही 10-10 सीट्स अगर मिलकर जितने भी स्टेट्स हैं सभी को मिला दिया जाए और एक ऑल इंडिया कोटा से अगर एडमिशन लिया जाए तो शायद आपका भी नंबर आ सकता है। ये शायद आप इसको सोच नहीं पा रहे हैं और इसका कंप्लीट फायदा स्टेट उठा रही है। और लास्ट में फ्रेंड मैं इसको सपोर्ट करता हूं, आप सभी को भी सपोर्ट करना चाहिए। और ऑल इंडिया कोटा का भी जितना भी सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा से ही सिलेक्शन होना चाहिए। ये अब इसको बंद करो MCC, बंद करो गवर्नमेंट और कंप्लीटली इसको ऑल इंडिया 15% से ही MBBS और BDS में आप सब भी सिलेक्शन लें। तो फ्रेंड मुझे आप लोगों को इतना ही बताना था और मैं बहुत जल्द आप लोगों को इसके डिसीजन के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अब इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लें।